नवाज शरीफ के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए खबरें जो है वो अच्छी दिखाई नहीं दे रही। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाए थे तो उनको एक पाकिस्तान के तमाम मसाइल को हल करने का एक नजात जिंदा जो है करके पेश किया जा रहा था, नून लीगी हलकों की तरफ से और ताकतवर हलकों की तरफ से भी। और यूं लगा कि जैसे नवाज शरीफ की बहुत ज़्यादा मकबूलियत है ग्राउंड में और लोग बहुत ज़्यादा मुंतज़र हैं। अब सूरत हाल ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो मकबूलियत है वो अब ग्राउंड पे ख़तरनाक हद तक गिर चुकी है। और ख़ासतौर पे पंजाब की पख्तूनख्वा से तो मुकम्मल तौर पे नून लीग जो है वो आउट है। यही वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ रिमार्क्स भी दिए थे, आपने खुद सुना था, जिसमें उन्होंने पख्तूनख्वा के लोगों के हवाले से कहा कि ये लोग जो है वो जल्दी तब्दीली की जाल में फंस गए हैं, जिसके बाद वहाँ से काफ़ी रद्दमल भी आता है पख्तूनख्वा से। तो ये वो इनडायरेक्टली उससे मायूसी का इज़हार कर रहे हैं कि पख्तूनख्वा के लोग अब उनको क्यों पसंद नहीं करते। और ये सिर्फ बात पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं रही, ये अब सूरत हाल पंजाब तक फैल चुकी है। और पंजाब के कुछ ही शहरों में अभी नून लीग का ज़ोर है, जैसे कि गुजरांवाला डिवीज़न में आप चले जाएँ, हाफिज़ाबाद डिवीज़न में चले जाएँ, या सियालकोट और गुजरात और ये वो कुछ तरह के शहर हैं जहाँ पे नून लीग का थोड़ा बहुत गाँव के लेवल के ऊपर जो है उनका ज़ोर है। लेकिन बाकी सूरत हाल जो है नून लीग के हाथ से अब पंजाब में वो हाथ से निकलती जा रही है और निकल गई है। यही वजह है कि अब उसके मुखालफिन को यूँ कह लीजिए कि अब जो इलेक्शन होने जा रहा है 8 फरवरी 2024 को, यूँ समझ लीजिए कि एक रेस लगी हुई है, रेस हो रही है। उसमें जो उसके मुखालफिन हैं उनको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया गया है। आप सब ने देखा कि जब बल्ले का निशान छीना गया तरीके इंसाफ से, तो सबको ये लगा कि अब जो है तरीके इंसाफ जो है वो ऑन ग्राउंड में ज़्यादा ताकतवर नहीं रहेगी। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि उसके उनके लोगों ने किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से जो है अपने लोगों को मुतारफ़ कराया, लोगों में, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको मुतारफ़ कराया। फिर लोगों के अंदर जो नून लीगी हल्के हैं वहाँ से कुछ मायूसी फैलाई जाने लगी कि ये जो आज़ाद लोग हैं ये अगर जीतेंगे तो ये दूसरी पार्टी में जाएंगे। फिर वहाँ से लोगों ने कुरान पाक के ऊपर हल्फ लेना शुरू कर दिया कि वो जीत कर इमरान खान के लिए लॉयल बने रहेंगे, वो उनको नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब अब महसूस हो रहा है ताकतवर लोगों को कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मतलब आप तरीके इंसाफ को उस ग्राउंड से आप यूँ समझ लीजिए कि उसको इस रेस का जो रेस होने जा रही है जो 8 फरवरी को, उस रेस से उसको जो है तमाम पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसको पकड़ के पीछे उसको धकेल दिया गया है। अब आप सूरत हाल ये है, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो पहले हमने मरहला वाइज जो है तरीके इंसाफ के खिलाफ सख्तियाँ देखी। पहले हमने देखा कि कागजात नामजदगी जमा कराने का जब मौका आया तो उनसे कागजात नामजदगी जो है वो छीने जा रहे थे पीटीआई के लोगों से। फिर हमने बाद में ये भी देखा कि बड़ी तादाद में सबसे ज़्यादा जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा भी करवाए गए पीटीआई की तरफ से। फिर नेशनल असम्बली की तमाम 266 सीटों पर पीटीआई के लोगों ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए। नून लीग ने काफ़ी ज़्यादा हल्की जो है वहाँ पे अपनी उम्मीदवारी खड़ी नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि ग्राउंड के ऊपर जो है वो सिचुएशन उनके अगेंस्ट जा रही है। और अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है और अब खबरें आ रही हैं पूरे मुल्क से, जो तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं बल्कि उनको इलेक्शन कंपेन करने की जो है वो खुली छुट्टी नहीं है, जिस तरह से नून लीग के लोगों को खुली छुट्टी दी गई है। छुप छुपा के वो कॉर्नर मीटिंग करते हैं या छुप छुपा के वो कहीं पे अपना वोटर के साथ अगर रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पुलिस छापे मारती है और उनको पकड़ लेती है। तो सूरत हाल अब जो है ख़तरे की घंटी जो है वो बजा रही है मुखालफिन के लिए। तो अब जो है ये सामने आई है खबर कि अगली जो हुकूमत है वो कोई इतनी मजबूत हुकूमत बनती दिखाई नहीं दे रही। अगर ये तरीके इंसाफ को मैदान से बाहर भी रखते हैं और बड़ी तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अगर जीत जाते हैं, मैदान में जो है वो कूद जाते हैं जीत कर, तो इससे बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आगे जाके फिर दोबारा से पीडीएम के लिए और नून लीग के लिए और दूसरे लोगों के लिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो पीडीएम का, जैसे पीडीएम की हुकूमत बनाई गई थी मिक्स जमातों की, तो वो फार्मूला हमारे सामने आ रहा है कि अगर पीएमएल-एन है उसको उतनी ज़्यादा सीटें ना मिली तो फिर इनके साथ फिर जो पीडीएम का जो हमने एक हुकूमत देखी 17 माह 18 माह इस मुल्क में, और इसी हुकूमत के दौर में हमने देखा कि महंगाई जो है उसने आसमान को छूना शुरू कर दिया। डॉलर जो है उसके उसके पर जो है ऐसे लगे कि वो हर तरफ बुलंदी की तरफ छूने लगा और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में जो अफरात ज़र है वो अपनी तारीख के अहम तरीन जगह पर पहुँच गया। अब जो है दोबारा से उसी मॉडल को इलेक्शन के बाद जो है वो अप्लाई करने की तरफ जो है वो सोचा जा रहा है। और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो मुमकिन तौर पर वज़ारत उज़्मा के
جو دوڑ ہے اس سے دستبردار ہو رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں، اور اس کی جگہ اپنے بھائی کو جو ہے شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ان کو گراؤنڈ میں سچویشن نظر آ گئی ہے کہ ان کو اتنی زیادہ سیٹیں نہیں مل پائیں گی، اور دوسری صورتحال وہ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اتنے زیادہ قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ایسے نہیں چلتے رہنے، آگے جا کے گڑبڑ پیدا ہوگی۔ اور میاں صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بڑی جو ہے وہ مضبوط گورنمنٹ چاہیے، مطلب جو انڈائریکٹلی جو وہ کہتے ہیں کہ دو تہائی اکثریت والی گورنمنٹ ان کو چاہیے، مضبوط گورنمنٹ چاہیے، وہ بیساکھیوں کے اوپر جو ہے وہ ایسی گورنمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو کہ بیساکھیوں کے سارے پر کھڑی ہو۔ تو اب جو ہے جو ممکنہ طور پہ فارمولہ ہمارے سامنے آیا ہے، یہ جو فارمولہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ میں اپنے پاس سے نہیں بتانے والا، یہ سینئر صحافی کامران خان نے جو ہے انہوں نے یہ چیزیں جو ہے اس نے بتائی ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ جو ممکن طور پہ آئندہ حکومت کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اگلے وزیر اعظم ہیں وہ شہباز شریف ہو سکتے ہیں، اور جو صدر کا عہدہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو آصف علی زرداری ہیں ان کو جو ہے وہ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے وہ میاں محمد نواز شریف نے جو اپنی وزارت عظمیٰ سے دستبرداری کا جو اعلان کیا ہے اس کے بدلے میں وہ سیاسی جو ہے اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے وہ ان کی بیٹی مریم نواز کو جو ہے وہ دے دی جائے۔ تو یہ تین چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جو پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، مکس پی ڈی ایم کا جو فارمولہ ہے وہی یہاں پہ اپلائی ہونے جا رہا ہے ممکنہ طور پہ، اور جو وزیر اعظم ہے وہ پاکستان کا شہباز شریف ہو سکتا ہے، جو صدر ہے وہ آصف علی زرداری ہو سکتا ہے، اور جو وزیر خارجہ ہے وہ شاید بلاول بھٹو کو دوبارہ بنا دیں، اور پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ آ جائے مریم نواز صاحبہ کے پاس۔ اس والے سے مزید ڈیٹیل جو ہے کامران خان نے کیا کہا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، سینئر تجزیہ کار کامران خان نے کہا ہے کہ باوجود ذرائع کا کہنا ہے کہ عام انتخابات میں نون لیگ کا اکثریتی جماعت بن کر سامنے آنا مشکل ہے، اس لیے نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ والی محلول حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ اپنے تازہ ترین بلاگ میں انہوں نے کہا کہ کسی کو شبہ نہیں ہے کہ انتخابات 2024 جو ہے یہ فکسڈ ہیں، اور چند روز قبل تک یہ امکان تھا کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ چوتھی بار ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، مگر اس دوران ہونے والی پیش رفتوں کے بعد تیزی سے کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہوئی ہیں۔ کامران خان نے مزید کہا کہ نواز شریف کا ذہن بن گیا ہے کہ ایسی کمزور حکومت کی سربراہی شہباز شریف کو سونپ دی جائے۔ اس فیصلے کو اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے جو حلقے ہیں وہ بھی باہوشی قبول کر لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف اتنی بڑی قربانی کی ایک سیاسی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ مریم کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے میں پیپل پارٹی جو ہے وہ بھی اس کی حمایت کرے گی، اور پیپل پارٹی نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے پر وہ آمادہ ہو سکتی ہے، اور یہ سارے جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور دوسرے طاقتور حلقوں کو بھی شہباز شریف ایز وزیر اعلیٰ قبول ہے۔ تو یہ بھی اہم ترین صورتحال تھی جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ مزید اپڈیٹ کے لیے میرے ساتھ رہیے۔